ये कहानी एक गांव के भूतिया हवेली की है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में कई साल पहले एक भयानक हत्या हुई थी, जिसे बाद में वह हवेली वीरान हो गई। गांव के लोग रात के समय उस हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे। राजू गांव का एक निडर लड़का हमेशा से उस हवेली के रहस्य को जानने की इच्छा रखता था। एक रात उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर देखेगा कि वहाँ सच में भूत है या नहीं। अपने दोस्तों के लाख मना करने के बावजूद वह अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। जब राजू हवेली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली की खिड़कियां तो टूटी हुई थीं और दरवाजों पर जाले लगे हुए थे। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर का वातावरण बहुत ही डरावना था, जिसे हवेली की दीवारें खुद ही किसी भयानक कहानी को बयां कर रही हो। राजू ने जैसे तैसे अपना टॉर्च जलाया और हवेली के कमरों की जांच करने लगा। अचानक उसे एक कमरा मिला जिसके दरवाजे पर किसी के खून से लिखी हुई एक शब्द लिखा, जो शब्द था मृत्यु। उसको देखने के बाद राजू घबरा गया। अंदर घुसते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। राजू ने देखा कि कमरे के एक कोने में कुछ तो है, कोई खड़ा है। वहीं धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगा। राजू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? छाया ने जवाब दिया, मैं उस हत्या का शिकार हूँ जो यहाँ कई साल पहले हुई थी। मेरी आत्मा तब से यहाँ भटक रही है और अब तुम भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। राजू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी आत्मा को कैसे शांति दे सकता हूँ? भूत ने कहा, मेरी हत्या करने वालों का नाम दुनिया को बताओ और उसे सजा दिलवाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजू ने कहा, ठीक है। राजू ने भूत की बात मानी और गांव के लोगों को उस हत्या के बारे में बताया, लेकिन गांव में कोई मानने को तैयार नहीं था। तो उसने कुछ साक्ष्य भी दिए जिससे कि गांव वालों को विश्वास हुआ। जब हत्यारों ने अपने कर्मों की सजा भुगतने लगे तो हवेली में रह रही आत्मा को शांति मिली। अंत, राजू की बहादुरी और सच्चाई के कारण गांव वालों अब उस हवेली से नहीं डरते।